अब आप मुझे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए सजा देंगे बाबा? हाँ, पहले आपने मुझ पे हाथ उठाया और अब आप मुझे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं बाबा। आपने मुझसे घर गाड़ी सब छीन लिया और अब आप मुझे जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं बाबा। हाँ ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी आप वैसा करें। मैं अब आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। कैसी हो सारा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस सारा, जिंदगी गुजर रही है। सलीम की फैमिली के साथ डिनर कैसा रहा? बस कुछ खास नहीं। उन्हें तुम पसंद आई? अगर तुम मुझसे ये पूछते कि मुझे उनकी कंपनी कैसी लगी तो अच्छा लगता मुझे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ, सलीम की फैमिली तुम्हें पसंद आई या नहीं? तुम्हें बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो पसंद आए ना आए तुम्हारा मतलब नहीं। मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी तुम्हारे डैड के साथ। हाँ, मैं अपने बाबा से बात कर रहा था। वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, गाड़ी भी ले ली, घर के दरवाजे भी बंद कर दिए। क्या कर सकते हैं? तो अपने दोस्त से हेल्प मांग लो, वो तुम्हारे लिए होटल रूम अरेंज कर देगा, है ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले, और तुम भी किसी और को मत बताना सारा। ये बात हम दोनों के बीच में रहे। कितनी अजीब दोस्ती है तुम दोनों की यार। मैंने ये सुना है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल के वक्त में दोस्त के काम आए, और तुम लोग अपनी कोई परेशानी एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करते। इसका मतलब? क्या मतलब? सब झूठ था। तुम एक काम करो, तुम बिरेजिक के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे डैड ने तुमसे सारे पैसे ले लिए हैं। फिर बिरेजिक अगर तुम्हारी हेल्प ना करे तो मेरा नाम भी सारा नहीं। तो अब तुम कहाँ रहोगे? होटल में। कोई छोटा सा होटल ढूंढ के वहां पे रह लूंगा, मसला नहीं है कोई। वाह भाई, कहाँ से कहाँ आ गए। यही जिंदगी है। तुम्हें याद है तुमने मेरे घर आके मेरे एरिया के बारे में क्या कहा था? मुझे याद नहीं सारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मोहल्ले पे एतराज किया था, तुम पर नहीं। सिर्फ उस मोहल्ले में तुम्हारे आने से हैरत हुई थी मुझे। ठीक है, जैसे सही लगे। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जानती हूँ इस वक्त कैसा लगता है। कैसे हो? ओहो सलीम साहब, मैं ठीक हूँ। सारा को डिनर पे इनवाइट किया था कल। हाँ किया था। तुम सारा से कुछ बात कर रहे थे, कुछ कहा उसने? सारा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने जो बताया वो थोड़ी अजीब सी बात थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पता नहीं मुझे, जब मैंने उससे पूछा जब तुम सलीम के साथ डिनर पे उसके घर गई थी, मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें सलीम की फैमिली कैसी लगी तो उसने मुझे लाजवाब कर दिया। क्या हुआ, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत माहौल खराब हो गया था। क्यों? अरे जाने दो यार। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं बताना तो नहीं बताओ। तुम्हें याद है हम सारी बातें एक दूसरे को बताया करते थे सलीम। पता नहीं तुम्हें अब क्या हो गया है। अरे बुराक, इतनी सी बात पर उदास मत हो। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। बाय। तुम्हारे मसलों के अलावा भी मेरे पास बहुत मसले हैं सलीम। सारा, एक मिनट। कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। क्या अभी भी बात करने के लिए कुछ बाकी है? चले जाओ। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे समझे? ठीक है सारा, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें इल्जाम दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ तुम्हें कह दिया। क्यों नहीं सोचा तुमने मुझे एक दिन में चोर बना दिया।
तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा ना। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? कह सकते थे ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम किसी का दिल दुखाकर उससे माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही हूँ हर दिन। तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है सलीम, मुझे चोर कहा है। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा सारा। हाँ, तुमने अपनी जबान से मुझे चोर नहीं कहा, लेकिन तुम ये मानते थे ना कि मैंने चोरी की है। क्या कहना चाहती हो तुम सारा? क्या मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सारी बातें मैंने खुद से बनाई हैं। तुमने मेरी आंखों में देखकर ये सब बोला था सलीम। तुमने पूछा था कि ये वॉच मेरे बैग में आई कैसे, याद है? कल मैंने सब देख लिया सलीम। और आपने क्या देखा सारा मैडम? आपका असली चेहरा। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। मेरी बात का यकीन करो। कल रात के वाकये के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब भुगतो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सारा, हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। बुराक मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या कहूँ ब्रिजिक, क्या हुआ है तुम्हें? सलीम से रिलेटेड है क्या कुछ? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। तुम्हें तो हर वक्त सलीम की याद आती रहती है। तो तुमने देखा, कल रात सलीम सारा को डिनर पर लेके गया और अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया। जानता हूँ। उस 2 टके की लड़की ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकी। किस्मत तो देखो उसकी। ऐसा मत बोलो, वो लड़की बहुत ही ज़हीन और बहुत प्यारी भी है। उसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। अब तुम बात बढ़ा रहे हो। ब्रिजिक, तुम्हें मानना तो पड़ेगा कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? तो इसका मतलब कल जो सलीम की फैमिली के साथ वो डिनर पे थी, वो क्या था? सब मजाक था क्या? बुराक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिजिक, रोज रोज हम लोग सलीम और सारा के बारे में बहुत डिस्कस करने लगे हैं और मैं इन सबसे अब बहुत बोर हो चुका हूँ यार। मैं सलीम और सारा की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता और ऐसे लड़कियों की तरह बैठ कर बातें करके भी थक गया हूँ मैं। तो तुम हार मान गए इसका मतलब, या फिर दिमाग बदल लिया है? ठीक है, सही है, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर इस केस में अब तुम तो पीछे हट गए हो, तो मेरी मदद करने वाला तो कोई है नहीं, है ना बुराक? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रिजिक, और तुम्हें भी यही कहूंगा कि इन दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है बुराक, ठीक है, ओके। मतलब अब सिर्फ मैं ही हूँ जो सलीम को इतनी आसानी से सारा के हाथों सौंप नहीं सकती। ठीक है, मैं हार नहीं मानने वाली। सलीम और सोने की ट्रे। सलीम, सलाम। सलाम, कैसे हो? ठीक, तुम? मैं भी ठीक हूँ। कल रात का डिनर कैसा रहा तुम्हारी फैमिली के साथ? सब यहाँ पर डिनर की बातें क्यों कर रहे हैं?
खैर कोई मसला नहीं। ये लो, मेरी गाड़ी में तुमने ड्रॉप कर दिया। ये कहाँ से मिली? तुम्हारे पास कहाँ से आई ये? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या समझ नहीं आ रहा? ये तुम्हारी गाड़ी में थी, समझी नहीं मैं। वहाँ ये कैसे गई? मुझे क्या पता बेरजिक। अजीब सी बात है, क्योंकि काफी टाइम से मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं गई हूँ। बेरजिक, हैरान होने से पहले जिस तरह से मेरे लैपटॉप में प्रोग्राम डाउनलोड किया गया था, ये घड़ी भी शायद इसी तरह से आ गई हो, है ना? अब क्या तुम मुझे हर वक्त वो बात याद दिलाते रहोगे? बहुत हो गया बेरजिक, फिर मिलते हैं। See you soon. ओहो, इस बार भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं भाई। तुम्हें क्या मिला? B+। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। सलीम, तुम्हारा क्या ग्रेड बना? D आया है। अरे यार, तुमने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी, पर ये सब कैसे हो गया? अरे जाने दो, मैं इन सब चीज़ों का आदी हो चुका हूँ। इसका मतलब उन लोगों के सिस्टम में कोई खराबी होगी। तुम्हें दोबारा चेक कराना चाहिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों का। शुक्रिया, रहने दो। ठीक है, सी यू सून। See you soon. सारा, सलीम के फिर कम नंबर क्यों आए हैं? क्यों पूछ रही हो? उसका ग्रेड D आया है भाई। तुम उसको पढ़ा रही थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबी कहानी है। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि वो भी कुछ नहीं बता रहा। अपसेट होगा क्योंकि उसका अच्छा ग्रेड आना चाहिए था। हाँ, मैंने उसे यही कहा, सिस्टम में कोई खराबी होगी, दोबारा चेक करवाओ, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं इन सब चीज़ों का आदी हो गया हूँ। अजीब सी बात है ना? सारा, तुम खामोश क्यों हो? तुम तो कुछ बताओ मुझे। प्लीज़ मुझसे अभी कोई सवाल मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछती मैं तुमसे कुछ। और बताओ, तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है? कैसी प्रिपरेशन? अरे बुक्स की पूछ रही हूँ। अब ये ना कहना कि मैं नहीं जाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर जाऊंगी। वैसे भी शायद वहाँ जाने से मेरा मूड अच्छा हो जाए। फिर क्या करोगे तुम? तुमने अपने घर के बारे में सुना? मैं बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो मैंने वहाँ पे एक ऐड देखा था, नंबर ले लिया है। अरे मुझे भी भेजना। शायद कुछ हो जाए। ज़रूर। मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। प्रोफेसर, मैं अंदर आ जाऊँ? आओ सारा, अंदर आ जाओ। वेलकम। कैसी हो? ठीक हूँ। उस घड़ी के मसले की वजह। प्रोफेसर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हम वैसे ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप बताना पसंद करें तो। बिल्कुल, पूछो। हमारे एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है। मेरा पूछना बनता तो नहीं है, लेकिन और मैं नहीं चाहती कि आप इस बारे में किसी को बताएं। सलीम को D मिला है। अच्छा, लगता है इम्तिहान अच्छा नहीं हुआ उसका। मैं जानती हूँ उसने अच्छा एग्जाम दिया है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या आप चेक कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, आयशा मैम से बात करता हूँ इस बारे में। ये बेहतर रहेगा। मैं जानती हूँ इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलती हूँ। बिल्कुल, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो पिनार। ठीक है, प्लीज इस बात को इतना मत बढ़ाओ।
मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ तो बस बात खत्म हो गई है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है पिनार, मुझे अब क्लास के लिए जाना है, बाद में बात करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। तुम होटल की जॉब छोड़ रही हो क्या? कल की बातों की वजह से? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हें क्या लेना देना सबसे? मैं काफी टाइम से ये जॉब छोड़ना चाहती थी। तुम प्लान कर रही थी और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें हर चीज बताना जरूरी नहीं है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें नहीं बताया। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा मुझे क्या हो गया है? हाय सारा। सलीम, कैसे हो? ठीक ऑनर भाई, आप बताएं। ठीक हो? तुम सही थी। मतलब ये कि सलीम के नंबर सिस्टम में गलत चढ़ गए थे। क्या मतलब? सलीम, सिस्टम तुम्हारे नंबर गलत बता रहा था, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। अगर सारा आकर मुझे देखने के लिए नहीं कहती तो तुम जानते हो, फिर B+ से B- में आता तुम्हारा रिजल्ट। B+? जी हाँ, इसका शुक्रिया तुम्हें सारा को अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा B+ बना। सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये सब किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम पे जो मेहनत की है वो जाया ना हो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की आंख से एक आंसू भी गिरे। सोच भी नहीं सकता था तुम इतना कैसे बदल जाओगी। आपने अर्जेंटली बुलाया इसलिए मैं आ गया। बहुत अच्छा किया, बैठो। सारा के मुतालिक हमारी बात पूरी नहीं हुई। जी, सही कहा। सारा ने होटल वाला काम छोड़ दिया है। जानता हूं। बहुत दुख हुआ। उदास है? अब उदास होने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे आपको ये कैसे पता? वो होटल के मैनेजर से, उससे कहा था कि सारा का ख्याल रखे। उसी ने ये सब मुझे बताया है। सारा को इस जॉब की बहुत जरूरत थी। अब वो पैसे कैसे कमाएगी? सलीम, उस दिन जो कुछ भी घर में सारा के साथ हुआ, उस बात को लेकर सारा की राय हमारे मुतालिक अच्छी नहीं होगी। तुम उसे समझाओ। जी जी बाबा, ये मेरा मसला है, आप फिक्र मत करें। वो तो शुक्र है घड़ी का मसला उसी वक्त हल हो गया। वैसे बेटा, तुम सारा को लेकर कितना संजीदा हो। बाबा, आपको मेरे मामलात में कब से दिलचस्पी हो गई? क्यों नहीं होगी? तुम पहली बार घर पर अपनी पसंद को लेकर आए। मामला तो सीरियस है ना। मतलब ये इतना भी सीरियस नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो सिर्फ एक डिनर था, लेकिन हमारी सारी फैमिली उसको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकी।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आ सकती हो। आ जाएं बाजी। दादी जान हम सब लोगों से मिलना चाहती हैं, कुछ बात करनी है उन्हें। चलते हैं फिर। आपकी बेटी भी बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत तंग करती है। अब क्या कर दिया इसने? मुझे होटल में अकेला छोड़ के चली गई। पिनार, कोई अगर सुन ले तो समझे कि मैंने तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर कर तो दी। दी है आंटी, आपको नहीं पता ये बहुत परेशान करती है। इस वक्त कौन है? मैंने तो वैसे इस वक्त किसी को नहीं बुलाया। खुश आमदीद। कैसी हो? अंदर आओ। आप कैसी हैं? आओ आओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? बिल्कुल ठीक। और बताओ कैसी गुजर रही है? आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। लाए, मुझे दें। बहुत शुक्रिया। ओह, तुम जब कह के गई थी कि मैं आऊंगी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। जब मैंने कहा था मैं आऊंगी तो मुझे आने में कैसी शर्म भई। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत किया करो। सारा को तो देखो, कैसी हो तुम? माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई है। पहले जब मैंने देखा था तो बहुत छोटी सी लगती थी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो। आप सही कह रही हैं, काफी टाइम हो गया मिले हुए। हाँ वाकई। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी कामयाबी के बारे में बताया, बहुत फख्र है इन्हें। इन्होंने कल मुझे फ़ोन किया और बताया कि तुम जॉब छोड़ रही हो। अम्मी, तो क्या हुआ? अगर मैं अपनी दोस्त को नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी? तुम्हारी खाला जैसी है, कोई गैर तो नहीं? तुम्हारा मतलब है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हाँ। यही कहना चाह रही हो ना तुम? और मैंने तुम्हारी अम्मी को कहा कि तुम हमारे सेंटर में काम क्यों नहीं करती। आपके सेंटर में? अरे हाँ भाई, हमारे सेंटर में काम करो भाई। ये जबरदस्त हो जाएगा, बेहतरीन। सारा और मैं तो ऐसे ही जॉब की तलाश में थे, बिल्कुल ऐसे ही। और देखो खुद चल के सामने आ गई। मैं जानती हूँ पिनार। तो सारा, तुम इंटरेस्टेड हो ना? देखो, ये होटल की तरह कोई बोरिंग काम नहीं होगा। मैं तुम्हें कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में लगा दूंगी। सारा, अगर तुम बेटा चाहो तो हाँ कर सकती हो। आपकी ऑफर का बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मतलब है हाँ? चलो मुबारक हो तुम्हें। तुम कल आ जाओ, मैं तुम्हें कल सबसे मिला दूंगी। अगले हफ्ते से काम स्टार्ट। चाय के लिए शुक्रिया। पीजिए पीजिए। अच्छा, ये तो देखो, ये है मेरी पहली सिलाई। देखो तो कितना खूबसूरत कलर है। बहुत खूबसूरत है। जब ये तैयार होगा तब देखना। जब बुलाने भेजा तब तुम लोग आए हो, वरना दादी के पास बैठने के लिए टाइम अरे नहीं दादी, है। ऐसा मुमकिन है क्या? मैंने तो बाबा को कहा कि जल्दी चलते हैं। आज हमने आपस में बात की है। गुड गुड, बहुत अच्छे। सारा का बताओ, कैसी है वो? सारा अपनी होटल की जॉब छोड़ चुकी है। उसने क्या ऐसा हमारी वजह से किया? अब जैसा आप लोग समझ लें, उसने अपने इस फैसले के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। ये तो बहुत बुरा हुआ। खुददार लड़की है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना था। दादी जान, ये इतना आसान नहीं है। सारा को पैसों की बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए काम करती है? उसके साथ जो कुछ हमारे घर में हुआ, उसकी वजह से उसने जॉब छोड़ी। असना की हरकतों की वजह से। इस बात का क्या मतलब है? और असना ने क्या किया है? असना ही इस फसाद की जड़ है बाबा। लेकिन आप ये सब बातें कैसे देख सकते हैं?
ऐसी बात नहीं है। इस पर बाद में बात करेंगे, अभी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करो। बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और मुझे जाना है, लेकिन जब तक मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती। इसका मतलब है आप इस्तांबुल में रहेंगी? क्योंकि मेरे और बाबा के ताल्लुकात सही नहीं चल रहे, इस वजह से। हाँ, बिल्कुल यही वजह है, लेकिन अभी कोई बात नहीं करना। अब मेरी बात सुनो। खानदान क्या है बताओ? फैमिली होने का मतलब एक दूसरे का सहारा बनना होता है, एक साथ होना है, एक दूसरे को आपस में जोड़ना है, समझे? लेकिन तुम लोग तो गलत फहमियों की वजह से, गलत बातों की वजह से तुम लोग आपस में ऐसे नहीं लड़ा करो। अपने बाप को देखो, उसको समझने की कोशिश करो, एक दूसरे की तरफ प्यार से देखो। मतलब अगर कोई तुम्हारे बाप को कुछ कहता है, उसको तकलीफ देता है, उसकी तरफ उंगली उठाता है, तो तुम लोग उसका साथ दो। तुम लोगों का और है कौन बताओ मुझे? बस तुम लोग हो और है कौन? तुम क्या कहते हो बेटा? जी अम्मी जान, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन ये मेरे बच्चों को भी समझना चाहिए। वो तो बस बहाना ढूंढते हैं असना से लड़ने का। पता नहीं असना से क्या मसला है इनको। बाबा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। खुद को जानना भी एक बहुत बड़ी खूबी है, और अगर तुम इस खूबी को जानते हो तो अपने अंदर थोड़ा सुधार लाओ बेटा। यसना है कौन? वो हमारी फैमिली में बाहर से आई है, आज है और कल नहीं। अम्मी जान, थोड़ा आराम से, वो ऊपर है। खैरियत तो है? आप इतनी रात को यहाँ पर बैठे अकेले क्या कर रहे हैं? हाँ, फैमिली की मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या फैमिली मीटिंग? दादी जाने से पहले पूरी फैमिली को इकट्ठा करना चाहती थी। फिर हम क्यों नहीं हैं वहाँ? हम दूसरे दर्जे की फैमिली से हैं असना, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? फैमिली फैमिली होती है, दूसरे दर्जे की फैमिली क्या, मुझे बताएंगे? बताता हूँ। बैरूनी दरवाजे का एक बैरूनी दरवाज़ा, लोग ऐसे ही कहते हैं। हाँ, अगर तुम उनके यहाँ औलाद पैदा कर सकती हो तो तुम भी उस फैमिली का हिस्सा बन सकती हो। ओनर साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी के पीछे इसरार की वजह अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मुझे बस इसी बात का गम है कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी मोटिवेशन क्या है। तुम्हारा मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तुम तो फरिश्ता साबित हुई। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम जानती हो ये सब इतना आसान नहीं था। तुम्हें पता है ये सिर्फ काम ढूंढना नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाना था। अच्छा बात सुनो, हुआ क्या है? कुछ बात है जो तुम नहीं बता रही। तुम्हें याद है सारा का एक बॉयफ्रेंड था, सलीम कुतलू से। कौन? सलीम कुतलू से। वो एहसन का बेटा? हाँ ना, बिल्कुल वही है। मैंने उससे कहा था कि तुम उस लड़के के साथ नहीं रहो। सारा ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। उसको मैंने क्या कुछ नहीं समझाया कि वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं, ये सही नहीं है। उस वक्त उसने मेरी बात नहीं समझी। जब खुद पर पड़ी तो उसको समझ आया। उन्होंने कुछ किया है क्या? जो कुछ भी किया हो उन्होंने, लेकिन सही नहीं किया। सलीम ने उसे अपनी फैमिली से मिलाने के लिए अपने घर दावत पे बुलाया। मतलब सच्चा प्यार है? सिर्फ तुम्हारे लिए।
मैंने बहुत देखे हैं ऐसे आशिक, और उस लड़के का सच्चा प्यार एक लम्हे में ही सब खत्म हो गया। अलग हो गए यानी? अरे वो क्या अलग होंगे, सारा तो उस बात को लेके अब तक बहुत गुमसुम है। अब इस जॉब की वजह से हो सकता है वो इस बात को भूले। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ऐसी बातें ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एहसन के साथ अरकान ने बहुत दिनों तक काम किया था, तुम तो जानती हो ना। हाँ पता है पता है। क्या एहसन उस वक्त भी शादीशुदा था? और बीवी वही थी उसकी, असना। मतलब शायद उन्होंने उसी वक्त शादी कर ली थी, मुझे सही तरह याद नहीं। तुम क्या पूछ रही हो? क्योंकि उस रात उसने सारा को बहुत बुरा भला कहा है। उस औरत ने मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी को बहुत दुख हुआ है। असना वो ऐसा ही करती है, वो औरत कम शैतान ज्यादा है। तो फिर क्या हुआ जब उसने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया? मतलब तू कह रही है कि ये असना बहुत अहम शख्सियत है? हाँ, मैंने सर्च इंजन में देखा था तो वो यही बता रहा कौन सी गाड़ी का इंजन? था। अरे सर्च इंजन, इंटरनेट की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, वो औरत बहुत अमीर है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। तुम भले कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम उस तक पहुंच नहीं सकते। क्या मतलब उस तक नहीं पहुंच सकते? हाँ, तू अभी मेरे दिमाग को जानती नहीं है, बहुत तेजी से काम करता है। और आज सारा दिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, कोई गड़बड़ जरूर है, तभी उसने सारा के बैग में ये घड़ी डाली है। तुमने पूरे दिन इसके बारे में सोचा तो तुम्हें कोई वजह मिली? हाँ, नहीं समझी ना तू? हाँ नहीं समझी। क्योंकि वो सौतेली माँ है। सौतीली माँ है? हाँ, क्या तू जानती है मैं यतीम खाने में क्यों गया? क्योंकि मेरी भी सौतेली माँ थी। उसने कहा कि वो मुझे नहीं पाल सकती, तभी मेरे बाप ने मुझे यतीम खाने छोड़ दिया। और मेरा बाप भी मेरा नहीं था, साला डरपोक था। बीवी के लिए बेटे को यतीम खाने छोड़ाया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। उस औरत ने अपने जाल में मेरे बाप को फंसाया हुआ था, कुछ समझता ही नहीं था, दिमाग से खाली था बिल्कुल। अरे यार। हाँ तो शानी, अब आई कुछ मेरी बात समझ में तुझे? उस औरत ने ये घड़ी सारा के बैग में सिर्फ इसी वजह से रखी है क्योंकि वो सलीम को मुश्किल में डालना चाहती है। तो इसका मतलब चोर घर से ही पाया गया है? हाँ रे, अब समझी तू। वैसे एक बात है, कद तेरा छोटा है लेकिन कभी कभी बड़ी बातें भी समझ जाती है तू। ये दिल कुछ अजीब सी हैं। वो क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा था सिर्फ मुझे ही देख रही हैं सारा वक्त। उसने बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा था। जब उसने तुम्हें देखा था तुम बहुत छोटी थी। क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हो गई थी। मुझे तो अपनी सहेली पे बहुत फख्र है। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे नहीं पता था कि इतनी शानदार जगह उनकी है। हाँ तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरा मतलब है उस जगह बहुत अमीर लोग आते हैं।
वहाँ बहुत अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर और स्पा भी है। हाँ बिल्कुल है। चलो, कम से कम तुम्हें तो थोड़ा सुकून मिलेगा। और वो तुम्हारी होटल वाली नौकरी से तो बहुत अच्छी है ये। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। ओफ सारा, मैं अब क्या करूंगा? ओहो, गुड मॉर्निंग। देखो तो सलीम साहब बड़ी जल्दी यहाँ आ गए। गुड मॉर्निंग नाजली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम सारा को देखने आए हो, लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। हाँ जानता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ जाऊँ मैं? नाश्ता करने चलो, जल्दी करो। अबे क्या हो गया? चाय बना रहे हैं या पाए? हो रही है भाई, हो रही है, बस 5 मिनट रुक जाए। एक काम कर, मेरे लिए होटल से जाके अंडा पराठा लेकर आ। ये क्या नाश्ता रखा है? भाई लगता है आप बहुत भूखे हैं। लगता है आपने सालों से कुछ नहीं खाया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? देखो तो मैं किसको लेकर आई हूँ। इसको भी असनत से बहुत मसले हैं। ये साला कमीना यहाँ क्या कर रहा है? कैसे हो? हाँ भाई चिकने। बैठ जाओ इधर। नहीं नहीं बैठना, साथ नाश्ता करते हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। हाँ मालूम है तुझे ऐसे नाश्ते की आदत नहीं है, लेकिन नाश्ते में इस वक्त जो भी है सब कुछ ताज़ा बना है। शुक्रिया। खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्या तुमने सारा से ब्रेकअप कर लिया है? सुन बे, तुझे देर हो रही होगी, अपना नाश्ता उठा और निकल। नहीं नहीं, मैं लेट नहीं हूँ। मैं नाश्ता करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरी बात सुन, तुझे इसमें से जो कुछ खाना है उठा ले और जाके अपने कैफे में जाके खा। चल निकल यहाँ से। लेकिन जा यहाँ से। सारा, मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुम दिल लगाकर काम करोगी। जी अम्मी, इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि वो आज अपने मैनेजर से मिलवाएंगी। हाँ आप जानती हैं, कॉलेज के ज़्यादातर लोग वहीं पाए जाते हैं। अच्छा। और वो सलीम? सलीम की बात हर जगह आ जाती है बस। देखो मेरी बच्ची, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते, और कभी ऐसा ना हो कि तुम उसके दुख की वजह बनो।
और सबसे जरूरी, उस सलीम की तरह नहीं जिसने बिना कुछ जाने अपने प्यार पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। समझ गई? अम्मी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं चलती हूँ। मुझे लेट हो जाएगा, फिर मिलते हैं। तेरे घर वालों ने हमारे मोहल्ले की लड़की को चोर कैसे बनाया? हाँ, ऐसे क्या देख रहा है? तेरी वजह से हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से वो लड़की मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखा रही। मेरी बात सुन, किसी मासूम के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सब कुछ सच नहीं हो जाता। अब उस लड़की के आसपास नजर नहीं आना, समझा? इससे तुम्हें क्या? जरा अपने बारे में भी तो कभी सोचो। क्या कह रहा है? फिर से बोल जरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अपने काम से काम रख, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे, समझा? अबे साले, हाँ। हिम्मत कैसे हुई, हाँ? तू अपने आप को समझता क्या है साले? तेरी तो मैं तेरा इलाका है क्या? छोड़ूंगा नहीं साले। तू मेरे इलाके में आके मुझ पर ही हाथ उठाता है? अभी बताता हूँ, आज तेरी सारी बदमाशी ही निकाल दूंगा। अपने आप को समझता क्या है? छोड़, इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ क्या उठाने कर की? रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, हाथ हटाओ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या तुम लोग? शर्म आनी चाहिए यार। तुम क्या देख रहे हो? अब इसका खून निकल रहा है, कोई कपड़ा ला के दो साफ करने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? क्यों? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? मैंने कहा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। और तुम क्या मेहमान के साथ ऐसा रवैया करते हैं? अच्छा, फिर क्या इलाके में ऐसे झगड़ा करना ठीक है? शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने भी। किससे मिलना है? क्यों आए हैं आप लोग? पैसे के लिए आए हैं। पैसे देने का टाइम हो गया है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो हम कुछ भी उठा कर ले जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? आइंदा यहाँ मत आना, चले जाओ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इन मैडम ने हम लोगों से पैसे लिए हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। क्या मसला है तुम्हारा? मुझे बताओ तुम। इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं जिसकी किस्त अभी तक नहीं दी। ठीक है, तुम लोग नीचे जाओ और मेरा इंतजार करो। तुम्हें कोई हक नहीं मेरे मामले में बोलने का। तुम मेरा इंतजार करो, आके बात करता हूँ। क्या बात करेंगे? हाँ, मेरे घर पर कोई बात नहीं होगी।
मैं जब तक इनसे जाके मिलता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम ऑफिस जाएंगे, वहाँ बात होगी। लड़ाई अच्छी कर लेता है वैसे तू। तुम्हारी जैसी तो नहीं, लेकिन अच्छी कर लेता हूँ। पकड़, खून बह रहा है तेरी नाक से। अब गौर से सुन, तुझे कुछ बताने वाला हूं मैं। गौर से सुनेगा, सवाल नहीं पूछेगा, समझा मेरी बात? ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। ये जो घड़ी वाला मामला है तेरा, मैं इसके बारे में जानता हूँ। कौन सी घड़ी? अबे तेरी जिंदगी में और कितनी घड़ियां आई हैं? वही घड़ी जो सारा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, वो घड़ी हमारे हाथ से गई थी। क्या कहा? तुम्हारे हाथ से गई थी? मतलब? हाँ, ऐसा ही हुआ है। असल में घड़ी का जो मालिक था अपनी घड़ी टैक्सी में भूल गया, फिर टैक्सी वाले ने वो घड़ी हमें ला कर दे दी। फिर हमारे एक बंदे ने तुम्हारी, कहना तो नहीं चाहिए, सौतेली माँ को बेच दी। मेरी सौतेली माँ को? हाँ, असना को। और असना को वो घड़ी बेचने वाला उसका अपना सगा भाई था। अब सुन मेरे भाई, तेरी सौतेली माँ के हाथ से वो घड़ी कैसे इतना घूम सकती है, कैसे सारा के बैग तक पहुंच सकती है, अब उसे ढूंढना तेरी जिम्मेदारी है। कैसे ढूंढना है ये मुझे नहीं पता। वैसे ये सौतेली माँ कम चीज नहीं होती है। तुम जो बातें कर रहे हो, तुम्हें उस पर पूरा यकीन है ना? बेटा, ये बाबर का यकीन झूठा नहीं हो सकता।